नमस्ते। अंग्रेज़ों का सपना था भारत को एक ईसाई राज्य बनाना। 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज़ों के पास कौन सी ऐसी मजबूरियां थी कि उन्हें अंग्रेजी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं के ज्ञान के लिए एक अधकचरे अनुभवहीन 24 वर्षीय विदेशी जर्मन निवासी मैक्स मूलर को वेदभाष्य के लिए चुनना पड़ा। और अंग्रेज संस्कृत और हिंदू धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन क्यों करना चाहते थे? क्या वे 1757 में ब्रिटिश शासन को हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चलाना चाहते थे, या फिर इसके विपरीत हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलावट कर हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाकर हिंदुओं का धर्मांतरित कर ईसाई बनाकर भारत को ईसाई राज्य बनाना चाहते थे? तो यहाँ आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज अपनी खुद की बनाई शासन व्यवस्था से भारत पर राज किया था, ना कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार। इसका मतलब यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज ने मैक्स मूलर को हिंदू धर्म शास्त्रों में विकृति करने और मिलावट कर हिंदू धर्म को नीचा दिखाकर हिंदुओं का धर्मांतरण करने यहाँ बुलाया था। और यही कारण था कि अंग्रेज संस्कृत और हिंदू धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन करना चाहती थी। आप सभी तो जानते ही होंगे कि इस्लाम और ईसाईयत एक पंथ आधारित साम्राज्यवादी आंदोलन है, जिसका एक ही मतलब है अपने पंथ साम्राज्य का विस्तार, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सनातन वैदिक धर्म जैसा नहीं कि कोई भी कार्य इंसानियत और धर्म देखकर किया जाए। इस्लाम और ईसाईयत बल, छल, कपट, धोखा, जालसाजी और प्रलोभन आदि के द्वारा हिंदुओं और अन्य पंथों का जैसे सिख, जैन, बौद्ध आदि के धर्मांतरण के लिए विख्यात रही है। और भारत में ऐसा आज भी सेक्युलरिज्म की आड़ में और भी तेज गति से हो रहा है और लगभग 1000 हिंदू प्रतिदिन धर्मांतरित हो रहे हैं। ईसाई मशीनरियों ने गोवा इंक्विजिशन के दौरान 1580 से 1812 तक हजारों हिंदुओं को जिंदा जलाया, कत्ल किया और उन्हें अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया। नोबली ने अपने को इटली का रोमन ब्राह्मण बताया और 1578 में यजुर्वेदम के नाम से एक नकली वेद की रचना की। लेकिन रॉबर्ट नोबली के छल कपट की कलई 1840 में पूरी तरह खुल गई। लेकिन फिर भी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके धोखे से अनेकों हिंदू ईसाई बन चुके थे। इसी प्रकार एक दूसरा जेसुआइट मिशनरी अब्बे डुबोइस भी 18वीं सदी में भारत आया, लेकिन कर्नाटक के हिंदुओं ने इसकी एक ना सुनी। इसके बाद 1793 में इंग्लैंड से बैप्टिस्ट चर्च का दल विलियम कैरी के नेतृत्व में भारत आया, जिसने कलकत्ता के पास 1799 में सिरमपुर मिशन स्थापित किया। कैरी और उसके साथी मार्समैन ने भी हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए धोखाधड़ी का सहारा लिया। लेकिन बंगाल के सुप्रसिद्ध समाज सुधारक प्रकांड विद्वान राजा राम मोहन रॉय की विद्वता, तर्क शैली और अकाट्य प्रमाणों के सामने ईसाइयों की एक दाल नहीं गली। पादरी एडम राजा राम मोहन रॉय से हारा और हिंदू धर्म स्वीकारा। 1821 में कलकत्ता में एक ऐसी घटना घटी जिसकी प्रतिक्रिया के कारण ब्रिटिश साम्राज्य और ईसाईयत में भूकंप आ गया और ईसाइयों के संबंधित कार्यों, योजनाओं और युद्ध नीतियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। हुआ यह कि 19 मार्च 1818 को मिशन सोसाइटी लंदन का विलियम एडम नामक एक ईसाई मिशनरी सिरमपुर केंद्र से सम्मिलित हुआ और उसे राजा राम मोहन रॉय को ईसाईयत में धर्मांतरित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस कार्य को पूरा करने के लिए पादरी एडम श्री राजा राम मोहन रॉय के संपर्क में आने लगा। अनेकों बार उन दोनों में आपसी धार्मिक वाद विवाद भी हुए। एक बार पादरी एडम ने बाइबल के ट्रिनिटी सिद्धांत यानी 3 दैवी शक्तियों का उल्लेख किया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं और एक ही में तीनों हैं, इस विषय पर चर्चा की। जबकि श्री रॉय ने वेदों और उपनिषदों के आधार पर प्रमाण देते हुए हिंदुओं के एक ईश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिए तथा वेदों की श्रेष्ठता और उनकी तर्क संगति को स्थापित किया। रॉय के विचार से सहमति जताते हुए एडम ने 7 मई 1821 को अपने मित्र इन ब्राइट को अपने पत्र में लिखा, मैंने राजा राम मोहन रॉय से कई महीनों तक उसके जीसस संबंधित संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से अनेक बार बातचीत की,
जिससे मैं जीसस क्राइस्ट के सिद्धांत को मनवाने के लिए प्रयत्नशील था। इस कार्य में मेरा साथ श्री येट्स भी दे रहे थे, परंतु इन्हें भी जीसस के सिद्धांतों की पुष्टि करने में कठिनाई अनुभव हुई है। मैं यह स्वीकारने में नहीं हिचक रहा हूँ कि मैं रॉय के जीसस के सिद्धांतों को स्वीकारने के विरुद्ध में दी गई तर्कों व आपत्तियों को दूर करने में असफल रहा हूँ, जो कि मुझे ईसाई सिद्धांतों को ना मानने की आपत्तियों और उनके समर्थन में दिए गए तर्क पहाड़ के सामने तिल समान प्रतीत हो रहे हैं। लाइफ एंड लेटर्स ऑफ राम मोहन रॉय। वह राजा राम मोहन रॉय से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ईसाई मत त्याग कर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक ईसाई पादरी के 3 साल के भीतर बाइबलीय ट्रिनिटी को त्यागने और वैदिक एक ईश्वरवाद में आस्था लाने की घटना ने लंदन ईसाई मिशनों में एक भूचाल सा आ गया। अमेरिका के मिशन क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व प्रतिक्रिया हुई और हड़कंप आ गया। एडम के ईसाईयत को त्यागने और हिंदू धर्म को स्वीकारने से ईसाईयत मिशनों में जबरदस्त धक्का पहुंचा, जिससे उनकी भारत में नींव हिल गई। इसलिए आज भी चर्च ट्रिनिटी पर अधिक बल नहीं देता है। इसकी प्रतिक्रिया में मिशन सोसाइटी लंदन ने अपनी 20 जून 1822 की वार्षिक रिपोर्ट में विलियम एडम के बारे में घोषणा की। हम अत्यंत दुख के साथ सूचित करते हैं कि अपने एक पूर्व सदस्य मिस्टर एडम ने उद्धारक जीसस के विरुद्ध अपमानजनक विचार व्यक्त किए हैं और हमारे देव जीसस क्राइस्ट के समुचित देवत्व को नकारा है। इसके परिणाम स्वरूप उसके और लंदन सोसाइटी के बीच सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर दिए गए हैं। विलियम एडम, जिसे कि चर्च ने अविश्वासी घोषित कर निष्कासित कर दिया, वही पादरी अब राम मोहन रॉय के साथ वैदिक धर्म के एक ईश्वरवाद का प्रचारक हो गया। इस घटना चक्र के आघात के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों और मशीनरियों को अपना मूल योजनाओं और युद्ध नीतियों को बदलने के लिए विवश होना पड़ा। पूरे जगत में ईसाईयत के मुख्य सिद्धांतों और समस्याओं पर विचार करना प्रारंभ किया और वे सब इस नतीजे पर पहुँचे कि राजा राम मोहन रॉय को ट्रिनिटी संबंधित आपत्तियों का केवल इसी आधार पर उत्तर दिया जा सकता है कि वे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ सके जो संसार के सामने यह सिद्ध कर दे कि वेदों में भी बहुत ईश्वर या बहुत ईश्वरवाद है और वे भी अनेक देवताओं की उपासना की शिक्षा देते हैं। अतः इस घटनाओं ने ब्रिटिश शासकों को एक ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए विवश कर दिया जो हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलावट कर भ्रामक व्याख्या कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप मिशनरी हिंदू धर्म की निंदा कर सकें और वे हिंदुओं को ईसाईयत में आसानी से धर्मांतरण करने में सक्षम हों तथा ईसाइयों की हिंदू धर्म में वापसी को रोकने में समर्थ हो सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।